अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी दरदाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आज मदरसों पे मस्जिदों पे जो बहार है, ये आज मदरसों पे मस्जिदों पे जो बहार है, ये इल्म, ये हुर्रियत व आगाही पे जो निखार है, ये कुफ्र का ज़वाल, ये शहादतों का सिलसिला, ये कुफ्र का ज़वाल, ये शहादतों का सिलसिला, ये साया अनार की हसीन यादगार है। वह हज़रत इमदाद हो या कासिम और रशीद हो, वह हज़रत इमदाद हो या कासिम और रशीद हो, वह हज़रत अज़ीज़ गुल शेखुल हिंद के मुरीद हों, वो अनवर व खलील हों, वो इलियास व उबैद हों, वो अनवर व खलील हों, वो किफ़ायत व इलियास हों, वो तैयब व हुसैन जिनसे लोग मुस्तफ़ीद हों। नहायत वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, कुरान करीम में सूरह फातिहा आयत नंबर 5 में हम रोज़ाना 5 वक़्त नमाज़ों में अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते पे चला। यानी दिन में 5 दफ़ा अल्लाह ताला से हिदायत का मुतालबा करते हैं। अब हिदायत का रास्ता कौन सा होगा, कौन सा कामयाबी का रास्ता होगा, किन लोगों के पीछे चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 4 तबक़ात के नाम जिक्र किए हैं। इन 4 तबकों के पीछे चलोगे तो तुम हिदायत और कामयाबी का रास्ता समझोगे, तुम्हें मिल गया। नंबर 1, नबीयीन, नबियों के रास्ते पे चलेगा तो वो हिदायत रास्ता है। नंबर 2, सिद्दीकीन, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पे चलेगा तो वो हिदायत का रास्ता। नंबर 3, शुहदा, जो बंदा शहादत के लिए निकलता है और खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान दे देता है तो समझो वो कामयाब है। शहादत का रास्ता भी कामयाबी का रास्ता है, हिदायत का रास्ता है। चौथा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह सालिहीन, औलिया अल्लाह, नेक लोगों के पीछे चलना, ये भी कामयाबी का रास्ता है। अब अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला तो गैब का इल्म जानते हैं, अल्लाह ताला को आने वाले हालात से इत्तला थी, पता था कि क्या होने वाला है। कोई बंदा कह सकता था कोई नबी तो हम में मौजूद ही नहीं है, तो हम नबी के पीछे कैसे चलेंगे देखकर। अल्लाह ताला ने कहा कि सहाबा को देखो। कोई बंदा कह सकता था कि हम में तो सहाबा भी मौजूद नहीं है, तो सहाबा को कैसे देखेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहीद को देखो, आज के दौर में भी मुजाहिद हैं, व सालिहीन, नेक लोग तो आज भी मौजूद हैं, इनके पीछे चलो।
अगर बंदा खुद कुरान करीम की तहकीक करता, खुद हदीस मुबारक की तहकीक करता, तो इसके लिए वक्त बहुत ज्यादा चाहिए था। एक बंदा बुढ़ापे में चला गया, वो 8 साल लगा के कैसे कुरान पढ़ समझेगा, हदीस मुबारक कैसे समझेगा? मुश्किल काम था। इसको कहते हैं तहकीक, तहकीक करना। तो अल्लाह ताला ने हमें हर बंदे को तहकीक का हुक्म नहीं दिया, बल्कि तकलीद का हुक्म दिया, पैरवी का हुक्म दिया। हर बंदे के बस में नहीं है तहकीक करना, इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम इनकी पैरवी करो, जैसे ये कपड़े पहनते वैसे तुम पहनो, जैसे ये दाढ़ी रखता है वैसे तुम रखो, जैसे ये लिबास पहनता है वैसे तुम पहनो, जैसे ये शरीयत पे चलता है वैसे तुम चलो, जब ये जन्नत में जाएगा तुम भी जन्नत में चले जाओ। इसको कहते हैं तकलीद। तो तकलीद आसान है या तहकीक आसान है? तकलीद आसान है, तहकीक मुश्किल है। एक बंदे की जिंदगी मौत के करीब है, तो वो आप कैसे वो कुरान मजीद को जो ना तफसील से पढ़ेगा, कैसे हदीस मुबारक को समझेगा, फिर उसके बाद अमल करेगा? ये मुश्किल काम था। तो हर बंदे की जिम्मे तहकीक नहीं है, तकलीद है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वस्सालिहीन, शुहदा, इन लोगों में पीछे चलो। अब हर दौर में वलीउल्लाह मौजूद है। आज के इस बयान में जो मैंने बयान करना है, जिस शख्सियत के बारे में, वो बर्रे सगीर पाक हिंद की अजीम शख्सियत है, तहरीक आज़ादी हिंद के जर्नैल आज़म हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह के मोतमद राज़दार, उनके खादिम और जानिसार हजरत मौलाना सैयद हुसैन मदनी के रफीक कार हजरत मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा और उनकी अहलिया का तज़किरा करना मकसूद है। हजरत मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह नौशहरा पेशावर में 1893 में पैदा हुए। उसके बाद ये पढ़ने के लिए दारुल देवबंद गए। दौरा हदीस हजरत मौलाना शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से इन्होंने किया, आखिरी साल वहां पढ़ा। इनका तज़किरा और इनकी अहलिया मोहतरमा जो लंदन से आई थी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनका तज़किरा करना मकसूद है, ताकि जो है ना उस तज़किरे की वजह से हमें सबक मिल सके। 1601 में अंग्रेज अपने नापाक इरादे लेकर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और इसने पूरे हिंदुस्तान पे काबिज हुआ और मुसलमानों को फिर जुल्म सितम किया इसने, यानी जुल्म की इस अंग्रेज ने इंतहा कर दी। इंतहा दर्जे का अंग्रेज ने जुल्म किया, मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ऐलान जंग किया अंग्रेजों के खिलाफ। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे को गिरा दिया, बहुत जुल्म सितम हुए मुसलमानों पे। ये एक वक्त था कि अब मुसलमानों को कोई ऐसा फैसला करना चाहिए था कि जो इस इंतहा और जबर जुल्म अंग्रेज नापाक अंग्रेजों से वो रिहाई हो जाती, वो ऐसा फैसला करना था। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम शाह अब्दुल हदीस मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। उन्होंने 1803 में एक फतवा जारी किया। उसने कहा कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है और लिहाजा हर शख्स पे जो मुहिब्बे वतन है उस पे फर्ज है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दे, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाए। अब जंग करने का वक्त आ गया, लिहाजा उसी फतवे की रूह से सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह ने 3 जंगें लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। यह वक्त गुजरता गया, एक वक्त आया कि सैयदुत ताइफा हाजी इमदादुल्लाह साहिब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, इनकी ज़ेरे साया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह फ़कीह उम्मत हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने
फिर इसी फतवे की रूह से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में तहरीक जंग आज़ादी चलाई। अंग्रेजों के खिलाफ अलम जहाद बुलंद करके अंग्रेजों का सफाया किया जाए ताकि मुल्क से इन नापाक लोगों को निकाला जाए और मुसलमान अपनी जिंदगी बसर कर सके। हुआ इस तरह कि गद्दारी की वजह से यह तहरीक कामयाब ना हो सकी, फतह न मिली, शिकस्त हो गई और मुसलमानों का इतना खून बहा, खासकर उलमा को खत्म कर दिया गया। मिस्टर टॉमसन अपनी अंग्रेजी की किताब में लिखता है कि मैं जब दिल्ली चांदनी चौक पे पहुंचा, उलमा की गर्दनें इतनी पड़ी हुई थी कि जहां तक नजर जाती थी उलमा की गर्दनें कटी हुई थी, उनके सर ही सर नजर आते थे। दिल्ली का चांदनी चौक खून से रंगीन हो चुका था। इतने उलमा को खत्म किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने फैसला किया कि दो चीजें मुसलमानों से खत्म कर दो, ये बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। नंबर एक, उलमा को सरे फरिश्त खत्म कर दो। नंबर दो, जिस कुरान और हदीस की तालीमात की वजह से हमसे ऐलान जंग करते हैं वो कुरान करीम को खत्म कर दिए जाए। लिहाजा उन्होंने बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां किताबों की और बड़े बड़े कुतुब खाने जला दिए। उस वक्त सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह खानदान नबूवत से हैं। उन्होंने फरमाया कि अगर अंग्रेज ये देवबंद की लाइब्रेरी जिसमें 50,000 किताबें हैं, अगर ये जला के राख कर दे, सारी किताबों को आग लगाते, ये अनवर शाह कश्मीरी लफज ब लफज 50,000 किताबें दोबारा लिखवा देगा। खुदा ने इतना इल्म और दिमाग, इतना हाफजा दिया था, 50,000 किताबें दोबारा लिखवा दूंगा मैं। तो अंग्रेजों ने जुल्म किया, ये तहरीक कामयाब ना हो सकी। अब ये नाजुक मौका था, अब क्या करते? उलमा का तो कत्लेआम हो चुका था। अब उलमा ने ये मशावरत की कि एक मदरसे की बुनियाद रखी जाए, एक मदरसे की बुनियाद रखी जाए जहां लोगों को दीनी तालीम दी जाए ताकि अफराद हमसे खत्म ना हो जाए, उलमा का बिल्कुल सफाया ना हो जाए। तो फिर 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी, जिसके बानियान में से हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना जुल्फकार अली रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों और दीगर अकाबिरीन ने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। एक अनार का दरख्त जिसे आज मशहूर अनार के दरख्त के नीचे एक मौलवी महमूद बैठा, उस्ताद का नाम भी महमूद और पढ़ने वाले का नाम भी महमूद, वही पढ़ने वाला आज शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी से नाम याद किया जाता है। वहां दीनी तालीम शुरू हुई। अनार के दरख्त की उम्र तकरीबन 15 से 20 साल के बाद अनार का दरख्त खत्म हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने करम यह किया, उस अनार के दरख्त की उम्र 120 साल हुई। वहां दीनी उलूम का फैज फैला पूरी दुनिया में। आज आलमी यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाता है जिसे दारुल देवबंद कहते हैं। इस वक्त 10 लाख तालिब इल्म दारुल देवबंद में पढ़ते हैं। उसी का फैज है कि जैसे शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने फरमाया, कतर के बयान में फरमाया कि पूरी दुनिया में मैंने सफर किया, 7 बर्रे आज़म फिर चुका हूं, मैं जहां कहीं भी पहुंचा हूं वहां भी देवबंद का कोई ना कोई फारग व तहसील मौजूद है, वहां भी देवबंद का फैज मौजूद है। अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले ये लोग थे। फिर हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिरीन के बाद, क्योंकि यह तारीख 1857 की जंग आज़ादी कामयाबी न मिल सकी, उसके बाद हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने एक तहरीक का आगाज किया। 1913 में तहरीक रेशमी रुमाल का आगाज किया। उस तहरीक को चलाने वाले और बानी हजरत शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन थे, और इसके जेर साया इनकी क़यादत में चलने वाले जो थे हजरत मौलाना शौकत अली थे, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह थे, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे। इन अकाबिरीन ने हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर इस तहरीक को उठाया और दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया। 1913 में यह तहरीक का आगाज हुआ। 1915 में इस तहरीक का उरूज आया इस तहरीक का। और यह रेशमी रुमाल भी इस नाम इसलिए रखा गया था कि जो रेशमी रुमाल है उस पर तहरीरात लिखी जाती थी, राजदारी जो होती थी उस पर लिखी जाती थी, किसी को पता ना चले। उस वक्त के उनके अहदाफ ये थे, उनका हदफ ये था कि तुर्की, जर्मनी, अफगानिस्तान इन 3 ममालिक को साथ मिलाया जाए
अरब के लोगों को साथ मिलाया जाए, असलहा इनसे हासिल किया जाए, उन तमाम ममालिक को मिलकर हिंदुस्तान पे अंग्रेजों पे जो है ना वो जिहाद किया जाए, अंग्रेजों को खत्म कर दिया जाए, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया जाए। हुआ ये, इस जो तहरीक रेशमी रुमाल चली, इसकी बड़ी मुफस्सल तफसील है कि कैसे चली, कौन कौन लोग इनके साथ थे, चलाने वाले कौन थे, फिर इसको ये तहरीक नाकाम क्यों हुई। अगर सारी तफसील बता दूं, बहुत लंबी तफसील है कि कैसे नाकाम हुई। फिर कभी इंशाल्लाह इस पूरी तहरीक को मैं बयान करूंगा कि हमारे अकाबिर और असलाफ ने सिर्फ यही नहीं मदरसे तक बैठ के दीन के अलूम को पढ़ा दिया, नहीं, बल्कि आज़ादी के लिए भी सरे फरिश्त नजर आए। जहां एक कुरान के माहिर हमें नजर आते थे, वहां एक तसव्वुफ व सलूक के माहिर नजर आते थे, वहां किताब व सुन्नत पे चलने वाले नजर आते थे। और इसी तरह जब तदरीस करते तो ये सिर्फ तदरीस नहीं थी, बल्कि किताबें तसनीफ व तालीफ भी की हैं, किताबें भी लिखी और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद भी किया। हर मैदान में उलमा ने कुर्बानी दी है। आज कुछ लोग मीडिया पे बैठ के हमें कहते हैं कि देवबंद तो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। अगर तुम कहते हो ये पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, अगर अंग्रेजों को हिंदुस्तान में हमारे उलमा ना निकाल दे तो पाकिस्तान का नाम सोचना भी जुर्म होता। हमारे अकाबिर असलाफ ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बेदखल किया, हिंदुओं को साथ मिलाया कि तुम इस वक्त हमारा साथ दो, अंग्रेजों को निकाला जाए हिंदुस्तान से। तो ये हमारे अकाबिर असलाफ थे, इन्होंने मुशावरतें की हैं, इनकी कुर्बानी है। एक बंदा मुझे कहने लगा तुम्हारे फला फला अकाबिर जो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। मैंने कहा मस्जिद बनने से पहले इख्तलाफ हो सकता है कि मस्जिद यहां बननी चाहिए कि वहां बननी चाहिए, मस्जिद बनने के बाद किसी का इख्तलाफ नहीं होता। हमारे अकाबिर जिन जिन अकाबिर ने कहा था कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, बल्कि वो इस हक में तो हिंदुस्तान तकसीम नहीं होना चाहिए। क्यों? मुसलमानों की अक्सरियत होगी, जहां अक्सरियत होगी मुसलमान वहां राज करेंगे, अपनी इबादत कर सकेंगे। तो पाकिस्तान बनने के बाद उन्हीं अकाबिर ने जो कहते थे कि हिंदुस्तान तकसीम नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा था पाकिस्तान एक मस्जिद की मानिंद है, जैसे मस्जिद का दिफा करना फर्ज है वैसे पाकिस्तान को बचाना, उनका दिफा करना भी फर्ज है। हिंदुस्तान में रह के उन्होंने नारा लगाया था। तो हमारे अकाबिर तो यहां तक सोचते थे। और मैं आज भी कहता हूं कि इंडिया ऑफिस लंदन लाइब्रेरी, जहां अंग्रेजों ने, बरतानवी साम्राज्य ने उनकी किताबें उठा के देखो, उनको कहो हमारे जो मुखालिफ लोग थे उनकी फहरिस्त जारी करो, वो कौन लोग थे जो आपके खिलाफ खड़े हुए थे। तो अंग्रेज वो तुम्हें मौलाना असद मदनी ने सारी वो 2 साल तारीख इंडिया ऑफिस लंदन लाइब्रेरी से निकाली है। वहां अंग्रेजों ने वो जो तारीख हमें दी है, जो फहरिस्त जारी किया, वहां अंग्रेजों के खिलाफ हमारे अकाबिर के नाम नजर आए। और जो कहते पाकिस्तान के मुखालिफ थे, तुम्हारे अकाबिर का तज़किरा भी वहां पढ़ के देखो, तुम्हारे अकाबिर ने वहां अंग्रेजों के हक में फतवे दिए, लेकिन हमारे अकाबिर की तारीख पढ़ के देखो, उनकी जो कुफार ने तहरीर की है उनका पढ़ के देखो, वो कहेंगे कि ये हमारे मुखालिफ थे, इन्होंने अलमे जिहाद बुलंद किया था। तो तहरीक रेशमी रुमाल चलाने वाले हज़रत शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। इनके एक और साथी थे जिनका तज़किरा मकसूद था, हजरत मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह, कि जिन्होंने हज़रत मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह पेशावर में पैदा हुए और दोरा हदीस उन्होंने दारुल देवबंद किया। उसके बाद हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह इनके साथ तहरीक चलाने में कामयाबी की तरफ निकले। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इनको बतौर अपनी तहरीक के खजानची रखा था, खजानची रखा था। इस तहरीक की जो राजदारी होती थी, इसको राजदार जो बनाया था वो हजरत मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह थे। इन्होंने बहुत मुआवनत की। अंग्रेजों ने जो रिपोर्ट जारी की है, इंडिया ऑफिस लंदन लाइब्रेरी की CID की जो अंग्रेजों की रिपोर्ट है, उन्होंने लिखा इसमें कि मौलाना अजीज गुल ये बंदा शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का पक्का मुरीद था और ये शख्स इसकी सलाहियत और इस किरदार से वो इस तस्वीर को खींचते हैं। वो अंग्रेजों ने लिखा है कि मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह ये तहरीक को उठाने में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जिहाद करने पे उकसाने वाले कौन थे? मौलाना अजीज गुल थे। इनकी वजह से तहरीक का आगाज हुआ। ये उकसाने वाले थे कि आप तहरीक चलाएं। और अंग्रेजों ने CID ने रिपोर्ट शाया किया कि ये आजाद इलाकों का सफीर ये था और यही बंदा था कि जिसने अपनी तहरीक को 4 चांद लगाए हैं। यही बंदा हमारा मुखालिफ है कि जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल में कलीदी किरदार अदा किया, मरकजी किरदार अदा करने वाला मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह थे। हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने ये इरादा किया कि मैं सफर करता हूं हिजाज का, यानी हिंदुस्तान में ऐलान किया कि मैं हज के लिए जा रहा हूं। असल मकसद यह था कि तहरीक चलाई जाए, हिजाज जाकर सरजमीन अरब में जाकर
लोगों की हिमायत हासिल की जाए, वहां से असलिया उनसे लिया जाए और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया जाए। और अपने रुफाका के साथ 1915 में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह सरजमीन अरब पहुंचे, हिजाज में मौजूद थे। गिरफ्तारी के आर्डर जारी हुए। हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना अजीज गुल को वहां से गिरफ्तार किया, कभी मिस्र के कैद खानों में तो कभी जजीरा माल्टा में पहुंचाया। 4 साल वहां कैद काटी उन्होंने, असीरी के दिन गुजारे। वो अभी इंटरनेट पे मिल जाती है, वो वीडियोस देखें कि वो कैसी इबरतनाक और दर्दनाक जेल थी जहां से शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को रखा गया। मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मौलाना अब्दुल कयूम हक्कानी ने असीर माल्टा के नाम से किताब लिखी है। उसमें लिखा कि मौलाना अजीज गुल से मैंने जब मुलाकात की तो मैंने पूछा कि वो अंग्रेजों और शेखुल हिंद की काफियत क्या थी उस वक्त। फरमाया कि शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जब अंग्रेज की अदालत में पेश किया गया तो अंग्रेज अदालत का जो जज था, चीफ जस्टिस, उसने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जब नजर दोहराई, जब हजरत शेखुल हिंद की तरफ देखा तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के रोब और दबदबे की वजह से चीफ जस्टिस से वो अंग्रेज के हाथ से फाइलें नीचे गिर गई थी। इतना रोब और दबदबा था उस बंदे के चेहरे पे कि उस चीफ जस्टिस के हाथ से फाइलें नीचे गिर चुकी थी। इतना रोब था शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का। 4 साल के बाद रिहाई हुई, दारुल देवबंद में पहुंचे। ये जमीयत उलमा इस्लाम का जो क़याम है ना, ये शेखुल हिंद रहमत 1919 में रखा था। 1919 में जमीयत का क़याम रखा था। 1920 में इनकी वफात हुई। तो हजरत मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह, जिसके बारे में शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस बंदे ने हमारी बहुत मुआवनत की है, तहरीक उठाने में इस बंदे का बहुत किरदार है, इन्होंने हमारी बहुत मुआवनत की है। और जहां कहीं भी मुश्किल असफार होते, मुश्किल सफर होते, क्योंकि अंग्रेज सीआईडी मुस्तकिल इनके पीछे लगी हुई थी, किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकते थे, अपना बेस बदल कर जाते। मुश्किल काम जो होते मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले किए जाते, यही मुश्किल कामों को हल करते। इस बंदे को अल्लाह ने सलाहियत और बसीरत और हिकमत दी थी कि जिसकी बिना पर तहरीक काफी देर तक कामयाब रही। लेकिन बिल आखिर अंग्रेज की सीआईडी ने पकड़ लिया, वो तहरीर नजर आ गई कि ये तो 1917 में हिंदुस्तान पे जिहाद का इन्होंने तो ऐलान कर चुके हैं, ये तो 1917 में हिंदुस्तान पे जिहाद करेंगे। तो वो तहरीर पकड़ी गई जिसकी वजह से तहरीक को नाकामी का शिकार होना पड़ा। हज़रत मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हालात में लिखा है, इनकी जो आहलिया मोहतरमा थी हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जब ये वहां से रिहा हुए असीर माल्टा की जेल से रिहा हुए तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की बांजी की बेटी, उससे हज़रत मौलाना अजीज गुल की शादी हुई, जिससे 2 लड़कियां 2 लड़के पैदा हुए। उनकी वफात के बाद एक अजीब औरत का तज़किरा लिखा है। असल बताना मकसूद ये था कि बरतानिया के ईसाई खानदान से, जिसकी 1885 में पैदाइश हुई थी सिंध के इलाके में, वो औरत जब उसने शऊरी की आंख खोली तो उसने देखा तो मेरा खानदान तो सारा ईसाई है। उसके दिल में ये कशमकश पैदा हुई, उसके दिल में एक जुस्तजू और तलाश पैदा हुई कि क्या ईसाईयत मजहब हक है। उसने तहकीक करना शुरू की। उनके हालात में लिखा है कि बरतानवी हुकूमत में बड़े बड़े ओहदों पे इस खानदान के लोग जो ना फाइज थे, बड़े बड़े लोग बरतानवी हुकूमत पे राज करते थे। उसी खानदान की एक लड़की थी। इस जुस्तजू की वो तड़प थी इसके अंदर कि मैं देखूं तो सही, क्या इस्लाम हक मजहब है, क्या ईसाई हक मजहब है, कौन सा मजहब हक है। बरतानी हुकूमत के उस वक्त के अंग्रेज गवर्नर जे.जी. ग्लासी बहुत बड़ा अंग्रेज था। इसी लड़की की छोटी बहन उस अंग्रेज के साथ मंसूब थी, उसके साथ निस्बत तय थी। तो ये इस लड़की ने तहकीक करना शुरू की। तहकीक करते करते हिंदुस्तान पहुंची। 1931 में दारुल देवबंद पहुंची। तहकीक करते करते जब दारुल देवबंद पहुंची, उससे पहले ये इस नतीजे पे पहुंच चुकी थी। अचानक किसी वक्त इसके हाथ में कुरान करीम का एक नुस्खा लगा जो इसके दिल और दिमाग में इस्तराब था कि कौन सा हक मजहब है। सोचो विचार कर रही थी
तो उस कुरान करीम ने इसके दिल और दिमाग के इस्तराब को दूर कर दिया, ऐसी रोशनी बख्शी, मुसलमान होने पे मजबूर हुई, इस्लाम कबूल किया। 1830 और 31 में दारुल देवबंद पहुंची। उस वक़्त शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सामने इसने जाके इस्लाम और मोमिना होने का ऐलान किया। ये अपनी इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है दी बैलिस, इंग्लिश में एक किताब लिखी है, उसमें खुद लिखती हैं कि इस्लाम मुसलमान होने से पहले और मुसलमान होने के बाद हालात सारे उसने उसमें दर्ज किए हैं, तहरीर की हैं। उसमें फरमाती हैं कि मैंने दीगर मज़ाहब की तहकीक की, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि इस्लाम हक मजहब है, इस्लाम हक मजहब है और हक कभी छुपता नहीं है। इस्लाम कबूल किया। इसके एक खामद जो अंग्रेज खामन था, उसने एक खत जारी किया हिंदुस्तान में कि अगर तू फौरी इंग्लिस्तान ना पहुंची तो तेरा सारा खर्चा बंद कर दिया जाएगा, तुझे कोई हक नहीं, कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इसने लिखा अपनी किताब में कि मुझे कोई इस पे अफसोस नहीं हुआ, इसलिए कि मुझे इस्लाम कबूल करने की इतनी खुशी हो चुकी थी, मुझे अब किसी अंग्रेज खामद की परवाह ही नहीं थी। मैंने इसको जवाब में लिखा नहीं आ सकती, और एक ईसाई खामद के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ। हिंदुस्तान में मौजूद थी। जब ये वाक़या मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि एक औरत आई अंग्रेज ईसाई खानदान से ताल्लुक़ मुसलमान हुई है, तो हज़रत मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, निकाह की। उसने खुशी का इजहार किया कि मैं एक मुसलमान के घर में जाऊंगी, लिहाजा मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह के साथ इस औरत का निकाह हुआ, उससे भी औलाद हुई। लेकिन वो औरत लिखती है कि मेरी जो ईसाई खामद से औलाद थी, मैंने जब इस मौलाना अजीज गुल की तरफ देखा तो घर में गुर्बत थी, पर्दे का एहतमाम था, लेकिन मुझे इस्लाम की इतनी खुशी हो चुकी थी कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने खुशी खुशी निस्बत तय कर ली और घर में गई, गुर्बत और फाका था, पर्दे का एहतमाम था। वो लिखती हैं कि अल्लाह की कसम, इस घर में जाके मेहमानों की मेहमान नवाजी, गुर्बत में रह के मेहमानों की मेहमान नवाजी करने में जो लज्जत आती है, वो इस घर में जाके मुझे पता चला। फिर ने मैं देखा कि बड़ा खानदान, एक मालदार इसका वालिद था, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में आया करता था, सिंध के इलाके में। तो उस औरत ने लिखा कि मैं इस घर में गई, लेकिन इस जैसा शरीफ इंसान, इस जैसा दीन पे चलने वाला इंसान मैंने नहीं देखा। कहते मैंने यहां तक देखा कि इसने औलाद को भी दीन की खातिर कुर्बान कर दिया। इस एक औरत ने दूसरी किताब लिखी, बैलेंस वे लिखी, उसमें दीगर मज़ाहिब और इस्लाम की हकानियत को जाहिर किया, ये वाज़े किया, मुआजना किया कि दूसरे मज़ाहिब में क्या तग़य्युर और तबद्दुल है, दूसरे मज़ाहिब की हकीकत क्या है और इस्लाम की हकीकत क्या है। उसने कहा कि इस्लाम एक हक मजहब है और जो भी इसको गौर और खौफ से पढ़ता है वो इस्लाम को जरूर कबूल करेगा। 2 किताबें लिखी। फिर मजे की बात सुने, जब इसने इस्लाम कबूल कर लिया, इसको उस वक्त इनको माँ और मदर के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि अंग्रेज जो ना आमतौर पे जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़ी खवातीन, उनको मदर्स कहते हैं। तो हिंदुस्तान में मदर के नाम से, माँ के नाम से इनको याद किया जाता था। इन्होंने फिर कहा कि अब मुसलमान तो हो गई हूँ, और दीन की खिदमत में इन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जो माल्टा की जेल में कुरान मजीद का तर्जमा लिखा था, जेल में रह के तर्जमा लिखा था, उसी तर्जमे को इंग्लिश जुबान में ट्रांसलेट की, उसकी इंग्लिश में लिखा। फिर उस वक़्त के मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिसका नाम अरब व अजम में उसका नाम चलता था, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का अरब व अजम के लोग उनको तस्लीम किया करते थे। जो खुदा ने, अल्लाह ने उसको इल्म दिया था, इंतहा दर्जे का था। उन्होंने भी उस तर्जमे की तस्दीक की और बड़ा खुशी का इजहार किया। दीगर अकाबिर असलाफ ने बड़े खुश हुए कि अंग्रेजी में तर्जमा आ चुके हैं, और इसी खातून ने लिखा था, मौलाना अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह की जो अहलिया थी, वो तर्जमा अंग्रेजी में शाया हुआ। इनकी 2 किताबें मैं तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। लाहौर से कुतुब खाने से वो शाया हुई थी। बताने का ये मकसद है कि दीन के मामले में
दौरे सहाबा को देखा जाए, दौरे नबूवत को देखा जाए कि सिर्फ मर्द दिन के काम में आगे नहीं थे, खवातीन भी बहुत काम में आगे थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा टोटल सहाबा की तादाद में से 149 सहाबा वो हैं कि जिनका इल्म और तकवा, जिनके फैसले के बाद किसी का फैसला नहीं हुआ करता था, उनका फैसला हरफ आखिर होता था। उनमें से 12 सहाबा वो हैं कि जो उनसे भी बड़े हैं, जिनके फैसले को बगैर शक और छुबे, बगैर सोचे समझे उनका फैसला कबूल करना होता था, क्योंकि अल्लाह ने मकाम मर्तबा इल्मियत का वो दिया था कि किसी और का ना था। तमाम सहाबा में सबसे ऊंचे सहाबा 12 थे। उन 12 में से एक खातून सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। ये उम्मत की फकीहा थी, मुहद्दिसा थी, कारिया और आलिमा थी। जब सहाबा कराम को मसला पेश आता तो अम्मी आयशा सिद्दीका से जाके पूछते, उनके पढ़ के देखो कितने मसाइल हैं, कितनी हदीसें नकल की हैं इन्होंने। मुझे एक वाक़या याद है कि एक औरत ने मसला पूछने के लिए इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के बड़े बड़े लोगों के पास गई कि क्या औरत जनाबत की हालत में किसी औरत को गुस्ल दे सकती है। अब हदीसों के हाफिज, कुरान और हदीस पे महारत, उन उलामा ने सोचने पे मजबूर हो गए कि हमें तो मालूम नहीं है ये मसला कि क्या जनाबत की हालत में औरत किसी दूसरी औरत को गुस्ल दे सकती है। परेशान हुए कि मसला तो ज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। वो औरत उस दौर के बड़े फकीह थे, गालिबन इमाम सौरी सुफियान सौरी रहमतुल्लाह इनके पास गई। ये 5-4 मुहद्दिसों के पास होकर गई थी और किसी ने मसला नहीं बता सके। तो उस इमाम साहब के जब पास गई, मुहद्दिस होता है जो हदीसों को ज्यादा जानता है, हदीसों के बारे में इल्म होता है, और फकीह उसे कहते हैं जो कुरान और हदीस का एक्सपर्ट होता है, जो माहिर होता है कि कुरान की आयत तो मसला बता रही है लेकिन उसी कुरान की आयत से कई मसले निकाल ले, उसे फकीह कहते हैं। जैसे इंजीनियर है कि वो जमीन में से पानी भी निकालेगा, जमीन में से चांदी भी, सोना भी निकालेगा, हर चीज निकाल सकता है, क्यों? वो इस लाइन, इस फील्ड का माहिर है। इसी तरह कुरान और हदीस के माहिर को फकीह कहते हैं। वो औरत फकीह के पास गई और उसने बताया कि औरत जनाबत की हालत में गुस्ल दे सकती है। उस औरत ने कहा कि दलील पेश करें, मैं कैसे मानूं कि ये औरत गुस्ल दे सकती है जनाबत की हालत में। उसने कहा कि दलील ये है कि जब हजरत इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ पे बैठे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा इस हालत में मौजूद थी, जनाबत की हालत में मौजूद थी। अब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना, क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है जहां नबी करीम एतकाफ किया करते थे, वो मस्जिद नबवी के करीब अम्मी आयशा सिद्दीका का हुजरा और कमरा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक अम्मी आयशा सिद्दीका की तरफ किया, तो अम्मी आयशा सिद्दीका ने जनाबत की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को धोया। तो उलमा ने यहां से मसला निकाला कि जब अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सर धोया उनको, तो जब ये जनाबत की हालत में ये काम कर सकती है, अल्लाह के नबी को जो है ना वो सर धो सकती है, तो इससे ये मसला अखज़ होता है कि जनाबत की हालत में वो औरत जो जनाबत की हालत में किसी दूसरी औरत को गुस्ल दे सकती है मौत के वक्त। तो ये अम्मी आयशा सिद्दीका से मनकूल हुआ। अम्मी आयशा सिद्दीका बहुत सी ऐसी रिवायतें हैं। तो ये हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका फकीहा औरत थी। तो इसी तरह बाज ऐसी ऐसी औरतें गुजरी जिन्होंने दीन के काम इतना कलीदी किरदार अदा किया। तो इनमें से ये एक औरत भी थी, मौला अजीज गुल रहमतुल्लाह अलैह की आलिया मोहतरमा। इन्होंने मरने के वक्त ये वसीयत की कि मैं चाहती हूं जिस बस्ती में ये रह रहे थे मौला अजीज गुल, एक छोटी सी बस्ती 30-40 घर मौजूद हैं, गुर्बत है, वहां आके ये रहने लगी। इस्लाम और शरीयत में जिस बंदे को मजा आ गया और इसमें शरीयत में चलने में लज्जत मिल गई, फिर वो किसी चीज की परवाह करता ही नहीं है। उसी औरत को इस्लाम का वो हरारत, और वो हरारत महसूस कर रही थी, इस्लाम की शरीयत की वो हरारत महसूस कर रही थी। तो कहती 30-40 घर थे वहां मौजूद थी, और मौत के वक्त वसीयत की कि मैं चाहती हूं कि इस तर्जमे को, इस तफसीर को इन तमाम लोगों को पढ़ा दिया जाए, दीन को फैला दिया जाए। तड़प थी उनके अंदर। तो ये ऐसे अफराद हैं कि जिनका तज़किरा अवाम के सामने होना चाहिए और लोगों को उस पर चलना आसान हो जाता है। मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहु आलिया लाहौर वाले,
वो कहते हैं कि जब मैं अफगानिस्तान गया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया, अब इतनी परेशानी लायक होगी कि मैं कभी ज़िंदगी में जेल में नहीं देखी, जेल ही नहीं गया। लेकिन जब मैं अपने अकाबिर व असलाफ के हालात पढ़े तो मेरे अंदर ऐसा जज्बा हुर्रियत आया, तो मुझे एक दिन भी ऐसे नहीं लगा कि बड़ी मुशक्क़त में है, बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजरी और जेल में ही किताबें लिख दी। बताने का मकसद यह है कि अपने अकाबिर व असलाफ का तज़किरा पढ़ने से बंदे के अंदर वो जज्बियत आती है, वो इस्लाम की चाशनी मिलती है, जिसकी वजह से बंदा दीन का काम करने और उस पर अमल करने पे मजबूर हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी शरीयत इस्लाम पे मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।